बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो इस लिहाज से कि आजकल का जो चल रहा है दौर, उसमें ये मसला हो रहा है कि बहुत फीमेल हूँ चाहे मेल हूँ, सबके साथ ये प्रॉब्लम है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाए तो किसी हद तक ये आगे जाके ख़तरनाक भी हो सकती है, और वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो मोटापे के बारे में मेडिसिन तो मैंने पहले भी बताई हैं, लेकिन आज मैं जो आपके लिए चीज़ लेके आई हूँ वो यानी कि घरेलू तरीके से जो है आप अपना वेट जो होगा वो कम कर सकते हैं और स्लिम और स्मार्ट नज़र आ सकते हैं। तो उसी बारे में आज की मेरी वीडियो है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए। जैसे मैंने बात की ओबेसिटी है मोटापा, तो मोटापा पहले तो हम देख लेते हैं मोटापा कहते किसे हैं, क्या होता है मोटापा। दरअसल हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार में वो बनने लगते हैं और उसी की वजह से जो होता है वो जगह जगह हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और उसी की वजह से जो होता है देखने में भी इंसान जो होता है वो बेडौल हो जाता है, एक तरह से स्लिम नहीं रहता। तो इसे हम मोटापा भी इसे मोटापा ही कह सकते हैं हम। लेकिन ये है कि मोटापा जो होता है वो एक तरह से एक जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें तो यही वाली चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि फैट सेल की डिपोजिशन हो जाए या फैट सेल की मकदार बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि देखने में वो लगता है बहुत ओबेज हैं, बहुत मोटे हैं, लेकिन जब उनको वेट मशीन पर वेट किया जाए तो वो इतना नहीं निकलता। तो उसका जो होता है रीज़न कुछ और भी हो सकता है, यानी कोई डिजीज़ वगैरह की वजह से भी हो सकता है ऐसा। लेकिन बेसिकली हम बात कर रहे हैं मोटापे की। तो मोटापे के लिए जैसे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी कि क्या है। अब हम ये कैसे देखेंगे कि जैसे मैंने अभी बात की कि किसी का वेट इस तरह बढ़ जाता है कि बज़ाहिर जो लगता है कि वो मोटा है या ओबेस है, लेकिन वेट मशीन पे उसका इतना ज़्यादा नहीं आता, इतना हम कर रहे होते हैं एक्सपेक्ट कि इतना होगा इसका। तो उसके लिए जो होता है एक फार्मूला BMI यानी कि बॉडी इंडेक्स मास, ये जो एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम ये एक तरह से नाप सकते हैं, जांच सकते हैं कि हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं या नॉर्मल वेट पे हैं, या क्या हमारे साथ मसला है, ओबेसिटी है, मोटापा है या वज़न बढ़ रहा है। तो उसको जो होता है उसका एक फार्मूला है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें आपको उसका तरीका भी समझ आया था, वो सिंपल है, नेट पर भी आजकल अवेलेबल है सब चीज़ें। तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि आप कौन सी कंडीशन में हैं। तो इसके अब जो कॉजेज़ की हम बात कर लेते हैं, तो वैसे तो इसके बहुत कॉजेज़ हैं, लेकिन जो मेन इसके कॉजेज़ हैं उसमें है हमारा लाइफस्टाइल जो बहुत ज़्यादा आजकल फास्ट हो गया है कि यानी कि बंदा जो होता है बस वो जल्दी जल्दी में हर चीज़ काम करने के, और उसी के चक्कर में जो होता है वो अपना डाइट का भी ख्याल नहीं रख पाता। और बाहर के फूड हुए या ऑयली स्पाइसी फूड, इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करता है। सोने उठने का, खाने पीने का कोई टाइम टेबल, कोई शेड्यूल नहीं है। कभी रात का खाना दिन में खा रहा है, दिन का खाना रात में खा रहा है। और नेट सबसे बड़ा कि अगर टाइम मिला भी तो वो नेट में अपने आराम से बैठ गए हैं और वो नेट में अपने बिजी हैं। जिनका काम है वो तो खैर उनकी तो प्रॉब्लम है मसला, लेकिन मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ। तो इससे थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, इसको ज़रा बैलेंस में लाना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, यानी कि काफ़ी अर्से से कोई मेडिकेशन पे हो, कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जिससे वेट गेन भी हो जाता है, तो ये अलग मसला है। अच्छा, दूसरा इसका जो मेन कॉज आ जाता है सबसे बड़ा, जैसे मैंने बात की इसकी लाइफ स्टाइल की, दूसरा हमारा है कि वर्कआउट हमारा आजकल बहुत कम हो गया है। यानी कि जैसे मैंने बात की कि बिज़ी लाइफ की, तो वो बस खाने पीने में और उसके अलावा बस वो अपना काम, खाना पीना, सोना, वो भी सोना भी पूरा नहीं है, जो नींद लेनी चाहिए 7-8 घंटे वो भी नहीं होती। और जैसे मैंने नेट की बात की कि उसमें ज़्यादा बिजी हो जाते हैं लोग। तो अगर टाइम मिला भी तो अगर वो थोड़ा सा अगर उसको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज है कि इनकी कुछ नहीं तो कम से कम वॉक कर लें, स्पेशली खाने के बाद, रात के खाने के बाद, और सुबह मॉर्निंग में कर लें। मॉर्निंग वॉक बहुत बेस्ट है सेहत के लिए। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाए तो ये मसला नहीं होगा इतना। और तीसरा इसमें फैक्टर आ जाता है जेनेटिकली भी होता है, यानी कुछ विरासती भी होता है कि किसी के मम्मी पापा ज़रा थोड़े बेस हैं या उनके फैमिली में ये हिस्ट्री है, तो वो भी उसमें भी ये जो होता है बच्चों में ये चीज़ आ जाती है। अब ये तो होगा इसकी कॉजेज़। अब हम जब बात कर लेते हैं कि इसकी यानी कि क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं कि बीमारियाँ, ज़ाहिर है वेट बढ़ेगा तो जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज़, ये सारी इसमें आ जाती हैं अगर इनको बर वक्त इसको कंट्रोल ना किया जाए। अब जो अब मैं जो चीज़ बता रही हूँ, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है
मेडिसिन नहीं है, बल्कि मेडिसिन से हट के है, बिल्कुल घरेलू चीज़ है जैसे हम इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। और वो है जो हमारे इस्तेमाल में आने वाला किचन में, वो है ज़ीरा, क्यूमिन सीड। अच्छा, ज़ीरा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सोजिश और क्या जहाँ पर हमारे इनर पार्ट्स में बॉडी के जो अंदरूनी तौर पर सोजिश हो या बैरूनी तौर पर, ये उसको भी रिड्यूस करता है। उसके अलावा बहुत बेस्ट है ये हमारे स्टमक के लिए, मैदे के लिए, और डाइजेशन यानी कि जो हमारा निज़ाम हज़म होता है, हाजमे का अमल, उसको ये इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। यानी कि अगर डाइजेस्टिव आपका सिस्टम ठीक होगा तो ज़ाहिर है आपकी सेहत भी अच्छी होगी और ये जो मसले आ जाते हैं ये नहीं होंगे, तो उसके लिए बहुत इम्प्रूव करता है ये। और इसके अलावा जो होता है ये लेडीज़ के लिए भी बहुत, इनका जो पीरियड साइकिल होता है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कुछ ऐसा है, तो उसमें भी बहुत, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत इसका फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट है इसका बहुत ज़्यादा। और ये इसके 2-3 फ़ायदे मैंने आपको बताए। अब मैं बता देती हूँ कि ज़ीरा आपको ये लेना किस तरह है। तो इसकी ये 3 आपको मैं स्टेप में बता देती हूँ, जो भी आपको सूट करे, जो आपके लिए ईजी हो, वो आप उस तरह कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो उसका तरीका है, आप इस तरह ले सकते हैं इसे कि रात को 1 टीस्पून जो होगा वो 1 गिलास पानी में आप इसे भिगो दें ज़ीरे को, और इसे ढक के रख दें। और सुबह इसको छान के, ज़ीरा यानी कि निकल जाएगा, सिर्फ पानी रह जाएगा, तो आप देखेंगे थोड़ा सा येलोइश पानी हो जाएगा, उसका ज़ीरे का कलर आ जाएगा। उसको आप नीम गर्म करके उसमें 1 छोटा चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून छोटा वाला, वो आप डालेंगे उसमें हनी का, शहद का, और थोड़ा सा लीमू, तकरीबन आधा लीमू के करीब जो होगा उसका निचोड़ लेंगे उसे उस गिलास में, और वो नहार मुँह आप पी लेंगी। तो ये आप रूटीन में इस तरह रखेंगी। अगर ये आपको ईजी लगता है तो ये वाला आप फॉलो कर सकती हैं। दूसरा इसका तरीका है कि अगर कुछ लोगों के साथ मसला होता है कि वो सुबह नहीं उठ पाते किसी भी वजह से, तो उनके लिए ये है कि वो इसको दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आप 2 टेबल स्पून दही ले लीजिए, और उसके अंदर 1 टीस्पून आपने लेना है ज़ीरा, वो उसे मिक्स करके और उसे खा लीजिए। खाने से पहले खा लीजिए, खाने के बाद खा लीजिए, खाने के दरमियान में ले लीजिए। एक तरह से इसको कंटिन्यू रखिए कुछ दिन। उसके बाद जो तीसरी इसकी जो आ जाती है यानी कि तरीक़ा इसका लेने का, वो ये है कि अगर नहा मुँह भी नहीं लिया जा रहा, उसके अलावा बीच में भी मसला हो रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये ख़ास तौर पे यंग जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा इस मामले में कॉन्शियस है कि उनका वेट गेन ना हो, तो वो तकरीबन सब कुछ कर लेंगे, पूरा दिन भूखा भी रह लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्सरसाइज तो नहीं, डाइट कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से थोड़ा वो पीछे भागते हैं या टाइम नहीं मिलता, जो भी खैर एनीवे। तो इसको आप कर सकती हैं। तीसरा इसका जो तरीका है, वो तीसरे तरीके में आप ये है कि ये जो ज़ीरा होता है, इसका 1 चम्मच लें, ज़ीरे में यानी कि चम्मच में ज़ीरा लें, और उसमें आधा चम्मच शहद डाल दें, पानी वगैरह कुछ नहीं, और उसे चबा के अच्छी तरह जो है वो उसे खा लें। अगर नहार मुँह करें तो बहुत अच्छा है, वरना 4-5 बजे के टाइम, यानी कि दोपहर का खाना भी खा चुके होते हैं, तो उस टाइम अगर आप ये ले लें तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके। तो इसको आपने जो होता है तकरीबन 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रखना है इसी तरह, उसके बाद 2-3 दिन का गैप दे देना है। इस तरह आप ये करके देखें, और गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि मैंने अपने पेशेंट्स को भी प्रेफर किया है, और इसके अलावा मैंने खुद भी यूज़ किया है इसे, और बहुत अच्छा इसका मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो आप इसे इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको आपका जो मसला होगा वो काफ़ी हद तक, तकरीबन 80% जो होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।